नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को जिसको इंतजार था वहां एडमिशन लेने के लिए, आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। बहुत से कमेंट आ रहे थे, वीडियो एक डाला था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रवेश परीक्षा से। तो प्रवेश लेने का जो प्रवेश फॉर्म होता है, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जो होता है वो आ चुका है। उसके विषय में पूरी जानकारी आपको देने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, 11 सितंबर जो कल 11 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। किन किन कोर्सों में होगा इन सबको बताऊंगा कैसे, खास करके बीए जिसको करना है, पीएससी जिसको करना है, बीकॉम जिसको करना है, इन छात्र ध्यान देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि बहुत सी जानकारी देते रहेंगे आपको। दोस्तों, आपको यदि बीए में एडमिशन लेना है, फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है, 3 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है और 11 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आप जब जाएंगे फॉर्म भरने अपने नजदीकी साइबर कैफे से या मोबाइल से या कैसे भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसमें बीए के स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं, उसमें जब आप फॉर्म भरने लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, बीए में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जो कि बीए सेकेंड ईयर तक 3 सब्जेक्ट रहेंगे और थर्ड ईयर में आपको 1 सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे जो सब्जेक्ट आप कॉम्बिनेशन वहां पे चूज करिएगा, लगभग 10 ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा कि कैंपस में आपका एडमिशन हो जाए, मेन कैंपस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। अन्यथा उससे एफिलिएटेड जुड़े हुए लगभग 12 कॉलेज उससे जुड़े हुए कॉलेज हैं। तो आप प्रयास करिएगा कि आपका एडमिशन कहां पर हो, मेन कैंपस में हो। और मेन कैंपस के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा एंट्रेंस के प्रति। आप कमेंट करेंगे तो हम उसको सिलेबस के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक का करंट अफेयर पूछता है, कब तक का क्या पूछता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको बता देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। जब आप साइबर कैफे पर अपने जाइएगा, वहां उससे कहिएगा, खास तौर पे जैसे आपको सिविल देना हो तो आप अपना सब्जेक्ट चुनिएगा। आपको जैसे बीए के बाद बीएड करना है तो बीएड करने वाले छात्र टीजीटी देते हैं, तो टीजीटी में आपका कॉम्बिनेशन मांगता है। कॉम्बिनेशन कैसे मांगता है, जैसे आपको सामाजिक विषय से, सोशल साइंस से टीजीटी देना है बीए के बाद, बीएड करने के बाद, तो उसके लिए आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। फाइनल ईयर का माना जाता है। तो आप जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले रहे हैं, साथ में हिंदी का कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, तो आप सेकेंड ईयर तक हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में आप हिंदी, जब आप थर्ड ईयर में जाइएगा तो हिंदी छोड़ दीजिएगा, अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कर लीजिएगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल से कर लीजिएगा, या ज्योग्राफी पॉलिटिकल ले लीजिएगा। तो इन सारे सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन चूज करिएगा। आप अपने घर पर किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा कि टीजीटी में, अगर आपको टीजीटी देना है बीए के बाद, और अधिकतर लड़के यही करते हैं कि सिविल की तैयारी करते रहते हैं, साइड में बीएड कर लेते हैं, बीएड करने के बाद में टीजीटी भी दे देते हैं और इधर सिविल की तैयारी भी अपना करते रहते हैं, आईएएस पीसीएस की। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऐसा चूज करिएगा जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। कुछ छात्र से इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इसमें से कौन बेटर होगा, ये भी आपको बहुत डाउट करता है। तो जिन छात्रों को इंग्लिश से बीए के बाद एमए करना हो, एमए करने के बाद रिसर्च करना हो, पीएचडी करना हो, वो इंग्लिश लिटरेचर लेंगे। और जिनको कंपटीशन क्षेत्र में जाना हो साथ में, वो इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे। लैंग्वेज चूज करने से लैंग्वेज में ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है और लिटरेचर में साहित्यिक रहता है। जैसे हिंदी में साहित्य पढ़ते हो, वैसे इंग्लिश में ही साहित्य रहेगा। राइटरों के बारे में, फिर अन्य उनकी कविताओं के बाद, पोएम्स के बारे में, उनके ड्रामा के बारे में, इन सब रहेगा साहित्य लिटरेचर में। और लैंग्वेज में आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा। तो आपको चूज करना है कि आपको पीएचडी करना है, एमए करना है इंग्लिश से, तो आप लिटरेचर ले लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। और अगर आपको कंपटीशन क्षेत्र में जाना है तो लैंग्वेज लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में आपका बहुत सारा पोर्शन आगे आपके कंपटीशन में काम आएगा। ग्रामेटिकल रहेगा तो ग्रामेटिकल आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें मिल जाएगा। फिर आ जाता है इधर पीएससी में। अब पीएससी कोई मैथ से करेगा, कोई बायो से करेगा, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। कैंपस के लिए उसमें भी सीटें होती हैं कम, उसके लिए भी अच्छी मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जैसे बीकॉम करना है कॉमर्स वालों के लिए, उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और सिलेबस क्या है,
इसके विषय में जानकारी के लिए आप कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों की इच्छा होगी। और बीए वाले छात्रों के लिए विशेष मैं कहना चाहूँगा कि कॉम्बिनेशन का जो चूज करिएगा उसमें 10 कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए फॉर्म में ही अब दे रहा है। आप उसी 10 में से जो आप 10 फॉर्म भरते समय चूज किए रहेंगे और फिर उसके बाद आपकी जब कट ऑफ नंबर की जारी होगी, आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उसी 10 में से आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, फिर आप बाहर के नहीं ले सकते हो। वैसे तो कॉम्बिनेशन 55-60 होता है, लेकिन जो अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं उसके लिए मेरिट ज्यादा लानी पड़ेगी नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 10 चूज करिएगा वो अपना बेहतर चुनिएगा और उसी हिसाब से मेहनत करिएगा उसी क्षेत्र में। और ये नहीं जिसको जो कॉम्बिनेशन चूज करेगा वही आपका एंट्रेंस में आएगा, ये भी नहीं है। आप मन में मत रखिएगा जो मैं चूज किया हूँ वही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये ऐसा नहीं है। एंट्रेंस सबका सेम होगा, चाहे जो कॉम्बिनेशन में जो चूज किया रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे आने के बाद एडमिशन जब दिया जाएगा तो जो आप 10 कॉम्बिनेशन चूज किए रहेंगे उसी में से एक कॉम्बिनेशन उठा के दे देगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ये चीजें स्टार्टिंग में बच्चे जो इंटर कॉलेज से आते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये बच्चे वीडियो जरूर देखें जो एडमिशन लेने वाले हैं। और आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मोबाइल के नंबर के द्वारा आपको बताया जाएगा पूरा एडमिशन से लेके हर एक चीज। आप इलाहाबाद आइएगा तो आपका एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपको एंट्रेंस देने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कमेंट कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारा या हमसे जुड़े हुए साथी का ले लीजिएगा। जो भी पूछना हो आप बेशक पूछ सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एंट्रेंस की डेट तो नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन फॉर्म भरने की डेट आ गई है। आप 11 सितंबर से 3 अक्टूबर के पहले डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा पहले फॉर्म 11 से 20 के बीच में डाल दीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट बाद में साइट बिजी हो जाती है, फॉर्म डालने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, फिर आप किताबें खरीदिएगा, फिर आप अपना सिलेबस तय कर दीजिएगा। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो क्या क्या पढ़ना है आपको। तो जरूर आप सब सपोर्ट करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फॉर्म जरूर अप्लाई करिए।